सो गाइस मैं अभी जस्ट मेरे ऑफिस से घर आई हूँ। लाइक इट्स ऑलमोस्ट 11 o'clock। मतलब मैं 10 बजे आ गई थी रात के। एंड आके फिर मैंने खाना वाना खाया, फ्रेश वगैरह हुई। इस ऑफिस में मुझे थोड़ा लेट हो जाता है, बट मैं अकेले नहीं हूँ गाइस। मेरे साथ क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे टेबल पर देखो क्या है। डू यू नो व्हाट इज दिस? दीज आर स्कैनर्स। एंड ये सिर्फ स्कैनर नहीं है गाइस, ये कमाल की चीज है। मतलब अब आप सोचोगे नेहा दी आपके पास क्या कर रहे हैं, क्योंकि स्कैनर्स ना 2023 के एंड सीए इंटर के भी है, सीएस एग्जीक्यूटिव के है, सीएस ईईटी के है। अब आप बोलोगे आपके पास क्या कर रहा है, तो यार देखो इसका जवाब मैं आपको आगे वीडियो में दूंगी। और मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि ये स्कैनर बहुत ही जल्द आप लोग के पास भी आ सकता है, क्योंकि मैं क्या करूंगी ना, इसका तो मैं ऑब्वियसली आप लोगों को ही दूंगी। तो कैसे दूंगी वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। बट मेन टॉपिक ये है कि ये स्कैनर आपके लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत चेंजेस ला सकता है। कैसे, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, एक इंसिडेंट। सीएस एग्जीक्यूटिव में ना मेरे टाइम पे एक सब्जेक्ट हुआ करता था ILGL, इंडस्ट्रियल लेबर एंड जनरल लॉ। सो उसमें क्या था ना, मुझे नहीं पता था कैसे पढ़ना है। वो लास्ट के 3 महीने बचे थे एंड मैंने वो बुक को हाथ नहीं लगाया था, ना मॉड्यूल को, ना क्लासेस के नोट्स को, कुछ भी नहीं। टेस्ट भी मैं ना सिर्फ ऊपर ऊपर से देती थी। वो मुझे पसंद ही नहीं था वो सब्जेक्ट, क्योंकि मुझे नहीं पता था मैं कैसे पढूं। बट लास्ट का 3 महीना बचा था एंड आई वॉज लाइक पढ़ना तो पड़ेगा। मैं सोचा ना मॉड्यूल खोलना है ना नोट्स खोलना है, चलो स्कैनर थी। मैंने भगवान का नाम लेके स्कैनर खोला एंड स्कैनर खोला। मैंने स्कैनर से पढ़ना स्टार्ट किया, मुझे अच्छा लगा स्कैनर उसका। मैंने स्कैनर से पढ़ना स्टार्ट किया एंड सिर्फ मैं उसका स्कैनर ही करके गई थी। एंड आप लोग मानोगे मेरे को कितने मार्क्स आए थे उसमें? 70+ स्कोर किया था मैंने 100 में से। एंड वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था। इस स्कैनर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है अगर आप लोग इसको सही तरीके से यूज करो। तो मैं आज क्या बताने वाली हूँ आप लोगों को, यही बताने वाली हूँ कि यार आप लोग कैसे सिर्फ और सिर्फ स्कैनर करके जा सकते हो अपने सब्जेक्ट्स को लेके और आप क्लियर हो सकते हो। यस गाइस, मजाक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसका ना तरीका होता है, स्कैनर को कैसे पढ़ना है, कैसे इंटरप्रेट करना तरीका होता है, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। बट हाँ, टर्म्स एंड कंडीशंस है कि सारे सब्जेक्ट्स के लिए नहीं है, लिमिटेड सब्जेक्ट्स के लिए है कि आप सिर्फ स्कैनर पढ़ो। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे कर सकते हो आप। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड गाइस, मैं नहीं चाहती आपका आज के वीडियो का कोई भी सेकंड वेस्ट जाए, तो सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, स्कैनर ना आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए करना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको स्कैनर ही करना है। ये उन बच्चों के लिए जो बहुत आलसी है, जिनको ऐसा है कि यार हर जगह से पढ़ना नहीं है बट पास भी होना चाहते हो, तो ये सोल्यूशन देख लो। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही टाइम एफिशिएंट सोल्यूशन है। ठीक है, कि आप सिर्फ और सिर्फ स्कैनर करके जाओ, क्योंकि ये ट्रस्टेड है, मैंने खुद ने किया हुआ है। तो कौन से सब्जेक्ट्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप स्कैनर कर सकते हो? थियरी बेस्ड सब्जेक्ट्स। ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ थियरी आती है, तो कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आते, उसमें आप स्कैनर कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस मेरे पास ना JIGL का स्कैनर है, मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे स्कैनर को रीड करना है। ठीक है, स्कैनर का ना रीड करने का अपने में ही एक तरीका होता है। आप ऐसे नहीं कि बस स्कैनर खोले और पढ़ने लग जाए, इतनी काम की चीज होती है ना। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ स्कैनर होता क्या है। स्कैनर मतलब जिसमें ना 10 साल के पास्ट क्वेश्चन पेपर्स को कलेक्ट किया गया है एंड उसके क्वेश्चंस और उसके आंसर्स चैप्टर वाइज दिए गए हैं। बहुत ही अच्छी चीज है। एंड आप बोलोगे कौन सा स्कैनर पढ़ना चाहिए, तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स। मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपको जो स्कैनर पढ़ना है आप पढ़ो। आप टैक्समैन का पढ़ो, आप सुचिता प्रकाशन का पढ़ो, जो पढ़ना है। बट मेरे पास फिलहाल सुचिता प्रकाशन की स्कैनर है एंड मैं इसी स्कैनर पे बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने मेरे एग्जीक्यूटिव प्रोफेशन के टाइम पे सुचिता स्कैनर ही किया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। देखो, मेरे पास JIGL का स्कैनर है एंड गाइस ट्रस्ट में, मेरे को JIGL के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप ही मुझे बताओगे कि क्या मैं सही बता रही हूँ कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्कैनर के बेसिस पे। ठीक है, मेरे को ये बिल्कुल नहीं आता, लाइक मेरे बाद ये सब्जेक्ट आया हुआ था। देखो, जब आप स्कैनर लेते हो तो स्कैनर में ना एक पेज होता है जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ चैप्टर दिखाया जाता है। टेबल शोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ चैप्टर ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। इसमें क्या होता है ना, आपको हर एक चैप्टर के सामने दिखाया जाएगा कि पिछले सालों में
कितने मार्क्स का ये चैप्टर पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं जब स्कैनर पढ़ती हूँ तो ये देखती हूँ, जिससे मुझे आइडिया आता है कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ, देखो मुझे बिल्कुल नहीं पता, आप भी अब मुझे बताओगे कि मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं। मेरे हिसाब से ये देख के मुझे समझ आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इंपॉर्टेंट है, और क्रिमिनल लॉ इंपॉर्टेंट है, सिविल लॉ इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, आर्बिट्रेशन इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, ये कुछ टॉपिक्स है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर बारी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कमेंट्स में बताओ। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिस पे जज किया है, मतलब ना मैंने मॉड्यूल खोली है, ना मैंने पास के पेपर भी अब तक नहीं देखे, बस मैंने इसके बेसिस पे जज कर लिया। तो अगर मैं सही जज की हूँ तो आप ही समझ लो स्कैनर कितना पावरफुल है। अब आप क्या करोगे, चैप्टर टिक करोगे, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको टिक टिक करते जाओगे कि आपके हिसाब से भाई ये 4-5 चैप्टर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सबसे पहले आपको वही चैप्टर्स निपटा देना है, ठीक है। अब कैसे निपटाने उसके भी तरीके हैं, बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस करेंगे। एंड गाइस, एक एक चैप्टर ना इसका मैक्सिमम 30 पेज का होता है, तो ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी, और वो 30 पेज में भी तो 10 बार क्वेश्चन रिपीट हुए होते हैं, तो पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। मतलब समझो मैं ना इसमें क्या खोलना चाहती हूँ, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का चैप्टर खोलते, ठीक है। देखो गाइस, जैसे ही आप चैप्टर खोलोगे ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा चैप्टर एट अ ग्लांस, ठीक है। मैं इसका पिक्चर लगा दूंगी अच्छे से ताकि आपको समझेगा। एंड एक होता है दिस चैप्टर इंक्लूड्स, मतलब इस चैप्टर में 21 टॉपिक्स है। मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता इस चैप्टर का, तो मैं कैसे पढ़ूंगी, मैं देखूंगी अच्छा इसमें 21 टॉपिक्स है जो इंक्लूड किए हैं, एंड चैप्टर एट अ ग्लांस, मैं चैप्टर एट अ ग्लांस देख लूंगी कि क्या क्या है भाई, मैं थोड़ा देखूं तो। और अब देखो चैप्टर एट अ ग्लांस 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, दैट्स इट। 3 साइड में, मतलब ये चैप्टर एट अ ग्लांस खत्म हो चुका, मतलब पूरा चैप्टर आपका 3 साइड में खत्म है। ऑब्वियसली शॉर्टकट है, पूरा इन डिटेल तो नहीं होगा, बट हाँ समझ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आप इसके चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट करोगे। इसमें बहुत ये सुचिता प्रकाश में मेरे को ये अच्छा लगता है कि उसमें बाइफिकेशन होता है, शॉर्ट नोट्स अलग दिए जाते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन अलग दी जाती है। एंड अगर आप इस चैप्टर में ध्यान से देखोगे, जहां तक मैं देख रही हूँ, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो होते हैं ना, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, मतलब वो 2012 में भी आया हुआ है, 13 में भी आया हुआ है, 14 में भी आया हुआ है ना, 16 में भी आया हुआ है, 18 में भी आया हुआ है, 19 में भी आया हुआ है, 20 में भी आया हुआ है, 21, 22, 23। मतलब रजिस्ट्रेशन में केस स्टडीज वाइज जो क्वेश्चन मुझे दिख रहा है वो हर साल पूछ रहा है, हर साल। दैट मीन्स कि इस साल भी पक्का आएगा। तो भाई केस स्टडी पढ़ो, केस स्टडी पे पक्का पक्का मुझे ध्यान देना है, मैं ये सोचती हूँ। अब नेक्स्ट इसके जो डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, लाइक ये मैंने काउंट किया 20 साइड है, डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चंस है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। इसकी जो चैप्टर एट ग्लांस होती है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके हर एक क्वेश्चन जो भी उस चैप्टर के अंदर दिए स्कैनर में, वो आपको अच्छे से पढ़ना है, दैट्स इट। और उससे आपको पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जा रहे हैं, कौन से इसमें से शॉर्ट टाइप्स पूछे जा रहे हैं, डिस्टिंग्विश पूछे जा रहे हैं, केस स्टडीज पूछे जा रहे हैं। सो ठीक है गाइस, दिस इज हाउ यू रीड अ स्कैनर। एंड ये स्कैनर बहुत ही काम की चीज है। इसमें से आप सबसे पहला टारगेट करोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निपटाना है। एंड कैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आइडेंटिफाई करते हो वो मैंने आपको बताया है कि कैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप आइडेंटिफाई करोगे। उसके बाद आपको एक एक दिन बैठ के अच्छे से 2-2, 3-3 इंपॉर्टेंट जो इसके चैप्टर्स होते हैं वो निपटाना है, एंड इसको रिवाइज करते रहना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप जब इसको रिवाइज करने लगोगे ना, तब आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा। जब आप स्कैनर से पढ़ने लगोगे, फिर ऑटोमेटिकली आपका मन करेगा चल मैं इसका मॉड्यूल खोलती हूँ, एंड फिर आप उसका मॉड्यूल भी जब रीड करोगे आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है, आपने क्वेश्चन आंसर टाइप पढ़ चुका है वो, तो फिर ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो अब मैं आपको बताती हूँ प्रोसीजर कि मैं आपको ये स्कैनर्स कैसे आपके घर भिजवाऊंगी। तो क्या करना है, आपको मेरे कॉमेंट सेक्शन पर बस ये अपना ईमेल आईडी मेंशन करना है और ये लिखना है कि आपको मेरे वीडियोस किस तरीके से आपके लाइफ में चेंजेस लाई है मेरी वीडियोस ने, या किस तरीके से मेरी वीडियोस ने आपके स्टडी लाइफ में हेल्प की है। ठीक है, आपको बस इतना करना है।
एंड अगर मैं रैंडम बेसिस पे देखूंगी और मेरे को जिसका भी आंसर बहुत अच्छा लगेगा, मैं उनको ईमेल करूंगी कि भाई आप अपना एड्रेस दे दो, फोन नंबर दे दो, एंड फिर ये स्कैनर आपके घर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो इतना ही करना है। एंड यस गाइस, अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना कि मैं कहाँ से चैप्टर की पढ़ाई स्टार्ट करूँ, कहाँ से सब्जेक्ट स्टार्ट करूँ, तो आंख बंद करके स्कैनर ओपन कर लो, और कैसे स्कैनर से पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया है। उस तरीके से स्कैनर से पढ़ लेना, आप आराम से उस सब्जेक्ट में क्लियर होने के आपके काफी हाई चांसेस है। तो इस तरीके से स्कैनर पढ़ना है, बहुत ही ओपन अप होकर मैंने आपको बताया। आई डोंट नो कितनों को ये वीडियो समझ आई होगी, बट आई होप किसी को तो काम आई होगी ये वीडियो, क्योंकि मैं इतने रात को ऑफिस से थक के आ रहे आके वीडियो बनाया है मैंने। बट यस, लेट्स सी हु इज द लकी वन जिसको ये सारे स्कैनर्स मिलेंगे। एंड हम मिलते हैं बहुत जल्द दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, बेस्ट ऑफ लक। और अपना ईमेल आईडी मेंशन करके बताओ आपको मैंने कैसे हेल्प की।